नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आज आपको हम लेकर आ रहे हैं फेसबुक लाइव सीधा आई ऑफ द स्टॉर्म से। आई ऑफ द स्टॉर्म का मतलब कि ये वो इलाका है जहां पर लैंडफॉल होगा। ये वो इलाका है जहां के आसपास यानी 50 से 60 किलोमीटर के इलाके में समुद्र के इलाके से घुसेगा साइक्लोन यास और उसके बाद इन सारे इलाकों में अपनी तेज हवा और बारिश से बताएगा कि वो आ चुका है। देखिए, हम इस संदर्भ में क्यों कह रहे हैं। मैंने ये फेस शील्ड लगा रखी है क्योंकि मास्क पहनकर, क्योंकि जब आप बोलते हैं बारिश हो रही है, लगातार मास्क गीला हो जाता है, दिक्कत हो जाती है बोलने में। लेकिन ये रेनकोट लगातार कभी भी किसी भी समय बारिश शुरू हो जाती है, ये उसके लिए है। हमारे साथ हैं कैमरा पर्सन मान, जो उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है साइक्लोन कवरेज का, लेकिन मेरे लिए नहीं है। इसके पहले 2019 का फोनी हो, हुदहुद हो या फिर आप बात करें अम्फन की पिछले वर्ष, तो वो भी हमने सारे कवर किए हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस समुद्र की, इस तट की खासियत। इस तट की काफी सारी खासियत है। ये है चांदीपुर, जैसा नाम वैसा ही इसका काम, यानी कि ये बिल्कुल शांत बीच है। यहाँ पर एकदम शांति रहती है इस समुद्र में और इस पूरे इलाके में। इस शांति का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस भी हैं, जैसे DRDO है या फिर कई वर्षों पुराने ब्रिटिश काल के यहाँ पे इंस्टीट्यूट शुरू हुए हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 बातें और ध्यान में रखने वाली हैं। साइक्लोन यास के लिए क्या क्या तैयारी है, क्या सिर्फ उड़ीसा में आएगा या बंगाल में भी? जी हाँ, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भी इसका असर होगा। लेकिन पहले ये जा रहा था सागर और दीघा की तरफ, लेकिन अब मुड़ गया है उड़ीसा, बालासर, भद्रक और उसके साथ साथ धामरा की तरफ। भामरा यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है। उस इलाके में भी अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उड़ीसा के 8 तटवर्तीय इलाकों में, 8 तटवर्ती डिस्ट्रिक्ट्स में इस समय हाई अलर्ट है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा गया है कि जो आसपास के इलाके हैं उनमें हाई अलर्ट या रेड अलर्ट आप कह सकते हैं। मैं इस समय जिस इलाके में हूँ वो रेड अलर्ट का इलाका है। आप कहेंगे रेड अलर्ट का मतलब क्या? रेड अलर्ट का मतलब कि कोविड काल में भी लोगों को अपने घर में तो रहना होगा, लेकिन जिनका इलाज चल रहा है उनको अतिरिक्त सुविधाएं देकर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी उनका ख्याल रखना। रेड अलर्ट का मतलब है कि जो लोग छोटे गांव में या झोपड़ियों में या फिर तटवर्ती इलाकों में हैं या मछुआरे हैं, उन्हें अब हटाकर दूसरी जगह रखा जाएगा, यानी कि रेस्क्यू सेंटर्स में। सिर्फ एक जिला है बालासर, हिंदी में बालेश्वर कहते हैं। इस सिर्फ एक जिले में आप अंदाजा लगा सकते हैं 1600 रिलीफ सेंटर हैं। 1600 ऐसे रिलीफ सेंटर हैं जहां पर सैकड़ों लोगों को रखा गया है। और ये वो लोग हैं जो इन सारे रिहायशी इलाकों में रहते हैं जहां पानी भर गया है। Inundated is what you call, most of these areas are inundated with water and that's a big challenge for the entire administration also। क्योंकि जब बारिश होती है, जब समुद्र इलाके में पानी बढ़ता है तो नूनी पानी यानी कि नमकीन पानी, नूनी पानी उड़िया का एक शब्द है जिसको कहते हैं कि जब ये पानी, सारा समुद्र का पानी गांव में, खेतों में घुस जाता है तो पूरी खेत और पूरी फसल खराब करके छोड़ देता है। आलम ये रहता है कि किसानों को ये नहीं समझ में आता है कि ये ऐसा क्या होगा। लेकिन हमने पिछले 2 दिनों में कुछ लोगों से बात की, पर्यवेक्षक कह लीजिए या फिर वो लोग जो जानकार हैं। उनमें से एक है IG कोस्ट गार्ड, जिन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई हमें। उन्होंने ये कहा कि ये समुद्री तूफान अधिकतर पहले अगस्त सितंबर में आते थे, लेकिन अब समय बदल गया है और अब अप्रैल मई के महीने में आते हैं। ये सिर्फ काल बैसाखी का समय होता था, लेकिन अब समय भी बदल गया है। देखिए, समय इस तरह से बदला है कि चांदीपुर में इस समय इतनी ऊंची ऊंची लहरें आपको दिख रही हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है समुद्र, लेकिन 1 किलोमीटर जाना संभव नहीं है क्योंकि ये मिट्टी जो सूखी रहती है अब ये पूरी तरह से गीली हो चुकी है और इतना खतरनाक है इस पर चलना कि हो सकता है आप कहीं भी धंस जाएं। इसके अलावा जो ये पूरा समुद्री तट इलाका है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जेनिथ या होराइजन या जो भी कहें आप, ये बड़ा खूबसूरत है। शांत बीच होने के कारण यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें समुद्र में नहाने का ज्यादा शौक ना हो, लेकिन समुद्र को निहारने का शौक है। प्रकृति का ये भी एक तरीका है अपने आप को और अपनी खूबसूरती को पेश करने का। इस समय जो है, देखिए सायरन बजने लग गया है। सायरन बजने का मतलब है कि आसपास पुलिस वाले आ रहे हैं। ये जो थोड़े बहुत लोग आपको सी बीच पर दिख रहे थे, अब इन सबको हटा दिया जाएगा जल्द से जल्द। यहाँ से सब लोग देखिए हटना शुरू हो गए। इसका मतलब है प्रशासन की गतिविधि कई गुना ज्यादा जो बढ़ जाती है बीच बीच में। देखिए, हम लोग इनसे पूछ भी रहे थे। अब देखिए ये तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं बालेश्वर के सी बीच से। पंथ निवास के पास का ये इलाका है जहाँ पर जैसे ही पुलिस ने अपना सायरन बजाया, लोगों ने यहाँ से हटना शुरू किया, भागने लगे। देखिए वो सब कैसे भाग रहे हैं कितनी तेजी से, क्योंकि यहाँ पर किसी को
रहना, किसी को खड़ा रहना यहाँ पर रहना अलाउड नहीं है। और अब पुलिस देखिए, ये देखिए आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं फेसबुक पर एबीपी न्यूज की। आप देखिए कैसे लोग यहाँ से भागना शुरू किए हैं। प्रशासन ने अब अपनी गतिविधि तेज की है और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये तस्वीरें कैमरा पर्सन मान दिखा रहे हैं आपको फेसबुक लाइव पर। लगातार जैसे जैसे लोगों को हटाया जा रहा है यहाँ से, और इन सब लोगों को यहाँ से हटाकर आगे ले जाया जा रहा है, हटाकर, क्योंकि इस समय यहाँ पर किसी को भी रहने की इजाजत नहीं है। पानी बढ़ रहा है, पानी कभी हाई टाइड हो जाता है, कभी लो टाइड हो जाता है। लेकिन आपको एक बड़ी दिलचस्प बात भी बताएंगे कि जैसे जैसे इस दिलचस्प बात की खासियत ये है कि 26 मई को चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन हाई टाइड भी होगा। हाई टाइड के साथ आपका पानी तो बढ़ेगा ही समुद्र में, लेकिन उसके साथ साथ ये चंद्र ग्रहण भी होगा। और अब ये ग्रहण तो आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि कई जगह दिखेगा नहीं, खासतौर से बंगाल, उड़ीसा, इन सब के इलाकों में। लेकिन सुपर मून होगा। सुपर मून यानी चांद इस वर्ष सबसे करीब होगा जमीन के। आपको हम ये सारे पहलू बता रहे हैं, ये सारे पहलू हैं इस पूरे ग्रहण के, इस तूफान के, और ये सारे पहलू सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास हर तरह की जानकारी रहे, आपको ये पता रहे कि जब ये तूफान आ रहा है तो आपको करना क्या है। आपको करना ये है, अगर आप इन इलाकों में हैं तो आपको अपने घरों में रहना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप सुरक्षित इलाकों में रहें। अगर आप निचले इलाकों में हैं या ऐसे इलाकों में हैं जो समुद्र के आसपास है या 3 किलोमीटर तक की भी है तो उसमें ना रहें। दूसरी बड़ी बात आपको जो ध्यान में रखनी होगी वो ये कि बारिश होगी, बिजली कट सकती है। अपने घर के सारे साजो सामान को चार्ज अप रखें क्योंकि अगले 2 दिनों तक बिजली कब लौटेगी नहीं पता। लेकिन उड़ीसा सरकार की जो तैयारी है, उन्होंने चैंपियनशिप हासिल कर ली है साइक्लोन में। आप ये कहना गलत नहीं होगा। कई साइक्लोन देखे हैं 99 के बाद से, जब 2019 में फोनी ने तबाही मचाई थी तो 20 वर्ष बाद की तबाही और उसके मंजर में और उसके नुकसान में भी जमीन आसमान का अंतर था, क्योंकि सरकार की तैयारी कई गुना ज्यादा थी। वही तस्वीर ना दोहराई जाए, जान माल का कम से कम नुकसान हो, इसलिए लाखों लोगों को तो अभी अपने घरों से रेस्क्यू सेंटर्स में रखा गया है। लेकिन ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जिन्हें रखा गया है उन्हें कोविड या बाकी सारा इलाज की जरूरत ना पड़े, या अगर उन्हें जरूरत है तो उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, उड़ीसा ऑक्सीजन सप्लाई करता है करीब 16 से 18 राज्यों में, और ये ध्यान में रख रहा है उड़ीसा की इस दौरान भी किसी तरह भी ये सप्लाई न रुके। और उसी तरह एबीपी न्यूज भी आप तक खबरों की सप्लाई करता रहेगा और कभी नहीं रुकेगी ये सप्लाई, क्योंकि हम अपनी जान को जोखिम में डाल के हम ये सारी उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं और कैमरा पर्सन मान को फिलहाल अभी दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एबीपी न्यूज पर आज रात को, फिर प्राइम टाइम कवरेज पर जुड़िएगा मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल के साथ, @मनोज्ञा लोईवाल, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। देखते रहिए, बताते रहिए कैसी लग रही है हमारी ये कवरेज। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।